अगर आप लोग भी उत्तराखंड की परीक्षा वाणी पढ़ रहे हो और जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं उनकी तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी सिंपल वे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर हर एक पॉइंट आपको विस्तार से बताऊँगा, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद आप लोगों को दोबारा कभी भी इसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी है, आप लोगों के पास किताब होगी तो बढ़िया, नहीं है तो बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर राज्य गठन, और हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। राज्य गठन और नाम परिवर्तन कब हुआ, राज्य प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, शासन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, जिलों का गठन कब हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था कब से शुरू हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के बेस पर आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो बन सकते हैं। उसके बाद नगर निकाय प्रणाली की शुरुआत कब होती है, मनोनीत पंचायत अध्यक्ष के बारे में आपको बताऊंगा और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आपके बारे में आपको यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे राज्य गठन और नाम परिवर्तन। तो राज्य का गठन होता है 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन होता है, यानी कि उस टाइम तो ये उत्तरांचल था जब गठन हुआ था, तो उसका गठन होता है 9 नवंबर सन 2000 को। भारत का ये 27वां राज्य था। अगर बात हो रही है 2000 की तो 27वां राज्य है, लेकिन अगर बात हो अभी 2025 की तो उसके हिसाब से ये उत्तराखंड अभी 26वां राज्य है, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था, जिसकी वजह से अब उत्तराखंड 26वां राज्य बन चुका है। बाकी हिमालयी राज्यों के बारे में बात करूँ तो हिमालयी राज्यों में इसका जो नंबर आता है 11वां नंबर आता है, और इसका जो पुराना नाम आप लोगों को पता ही होगा, इसका पुराना नाम था उत्तरांचल। तो उत्तराखंड का पुराना नाम जब भी पूछे तो उत्तरांचल था, और यहाँ पर उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड का पड़ा तो 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ गया था। तो ये राज्य गठन के बारे में जानकारी थी। अब बात कर लेते हैं राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो राज्य के प्रतीक चिन्हों का सबसे पहले यहाँ पर निर्धारण होता है अप्रैल 2001 में राज्य के प्रतीक चिन्हों की घोषणा होती है। तो ये सवाल भी कई बार बन सकता है कि उत्तराखंड के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनका निर्धारण सबसे पहले कब किया गया था, अप्रैल 2001 में। उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले राज्य चिन्ह के बारे में। तो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह क्या है, तो उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है एक गोलाकार मुद्रा है, एक गोलाकार मुद्रा है, उसमें 3 पर्वत चोटियाँ, उसमें 3 पर्वत चोटियाँ हैं। उसके बाद बीच में गंगा की 4 लहरें, बीच में गंगा की क्या है 4 लहरें, इस गोले के अंदर ही बीच में गंगा की क्या है 4 लहरें, आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे बीच वाली जो चोटी है उस पर क्या है अशोक की लाट, जो बीच वाली चोटी होगी यहाँ पर उस पर क्या है अशोक की लाट, यहाँ पर अशोक की लाट है। उसके बाद अशोक की जो लाट है उसमें क्या नीचे क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते वहाँ पर लिखा गया है। और सत्यमेव जयते जो लिखा गया ये कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पर इसका जो स्रोत है ये है मुंडक उपनिषद से, यहाँ पर ये सत्यमेव जयते लिया गया। तो यहाँ पर से भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आप लोगों से बन सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका जो राज्य चिन्ह के बारे में सवाल बन सकते हैं, तो इसके बारे में पूछ सकता है कि गोलाकार मुद्रा है या फिर नहीं। तो गोलाकार मुद्रा है, उसमें 3 पर्वत चोटियाँ, तो पर्वत चोटियाँ कितनी है उसके बारे में भी पूछ सकता है। तो 3 पर्वत चोटियाँ। उसके बाद गंगा की कितनी लहरें, तो गंगा की 4 लहरें, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो बीच वाली चोटी है उस पर अशोक की लाट है, तो ये भी सवाल बन सकता है कि अशोक की लाट कौन सी वाली चोटी पर है, तो बीच वाली चोटी पर अशोक की लाट है। उसके बाद यहाँ पर अशोक की लाट के नीचे क्या लिखा गया है, तो अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। और सत्यमेव जयते किस स्रोत से लिया गया, तो ये भी कई बार प्रश्न बन चुका है। तो सत्यमेव जयते जो इसका स्रोत है यह है मुंडक उपनिषद से, यहाँ पर ये लिया गया है। तो यहाँ पर से आपसे सिर्फ राज्य चिन्ह से यही प्रश्न बनने वाले। बाकी यहाँ पर अगला जो है राज्य पुष्प के बारे में। तो राज्य पुष्प जैसे कि सभी लोगों को पता होगा राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, तो ब्रह्म कमल के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है, तो इसकी जो ऊंचाई है कितनी ऊंचाई तक ये पाया जाता है, तो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। तो फिट में भी यहाँ पर कई बार पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को कन्वर्ट कर देना है। तो आप लोग कन्वर्ट करके देख सकते हो मीटर को फिट में कितना कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मीटर बराबर 3.28 समथिंग होता है। तो आप लोग मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग इसको फिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ब्रह्म कमल जो है 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। उसके बाद जो ब्रह्म कमल है इसका वैज्ञानिक नाम जो है ये भी कई बार पूछा जा सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवे लेटा, सोसूरिया अबवे लेटा इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि किस कुल का ये पौधा है, तो ये एस्टेरेसी कुल का ये पौधा है।
ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो कुल के बारे में भी इन्फॉर्मेशन अच्छे से ले लीजिए। ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है, वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अब्वेलेटा है। बाकी उत्तराखंड में इसकी प्रजातियाँ कितनी हैं? उत्तराखंड में इसकी प्रजातियाँ हैं 24, और पूरे विश्व में पूछे तो पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियाँ, विश्व में 210 है। और उत्तराखंड में कहीं कहीं पर यहाँ पे किसी किसी किताब में 24 बताया गया है और किसी किसी किताब में 21 प्रजातियों के बारे में बताया जाता है। तो आप लोगों को पहला प्रेफरेंस 24 देना है। उसके बाद यहाँ पर विश्व में प्रजातियाँ ब्रह्मकमल की कितनी है? 210। उसके बाद इसका जो खिलने का समय होता है जुलाई से सितंबर के मध्य ये खिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जुलाई से सितंबर के मध्य में ब्रह्मकमल खिलता है। और इसके फूलों का जो रंग होता है, इसके फूलों का रंग बैंगनी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके फूलों का रंग बैंगनी है। और स्थानीय नाम भी इसका कई बार पूछा जाता है, तो स्थानीय नाम इसका है कौल पद्म, इसका स्थानीय नाम है। और महाभारत में भी इस पुष्प का उल्लेख किया गया, तो वहाँ पर इसको किस नाम से यहाँ पर पुकारा गया? तो इसका जो उल्लेख है महाभारत में, तो इसका उल्लेख है सुगंधित पुष्प के नाम से ब्रह्मकमल का उल्लेख किया गया है। तो ब्रह्मकमल से आप लोगों से बस इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते हुए चलिए। ऊंचाई पूछ सकता है 4800 से 6000 मीटर। वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है सोसूरिया अब्वेलेटा, किस कुल का है? एस्टेरेसी कुल का है। उत्तराखंड में प्रजाति कितनी है? 24 या फिर 21, तो आपका प्रेफरेंस 24 रहेगा। विश्व में कितनी प्रजाति है? विश्व में 210 प्रजातियाँ। खिलने का समय जो इसका है जुलाई से सितंबर के मध्य खिलता है। बाकी इसका रंग बैंगनी है। स्थानीय नाम इसका कई बार पूछा जा सकता है, कौल पद्म इसका स्थानीय नाम है। और बाकी महाभारत में इसका जो उल्लेख है सुगंधित पुष्प के नाम से इसका महाभारत में उल्लेख मिलता है। ये तो आपका हो गया अब राज्य पुष्प। राज्य पुष्प के बाद आपका आएगा राज्य पक्षी। तो राज्य पक्षी क्या है? राज्य पक्षी है मोनाल। तो मोनाल के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो राज्य पक्षी मोनाल जो है, इसके बारे में आपको जानकारी बताऊं तो यहाँ पर इसको हिमालय का मयूर के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय का मयूर के नाम से भी मोनाल को जाना जाता है। बाकी इसकी जो ऊंचाई है जहाँ पर ये पाया जाता है 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये भी कई बार इंपॉर्टेंट रहता है। वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पेजेनस। तो मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है एक बार ध्यान से देख लीजिए, लोफोफोरस इम्पेजेनस इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद यहाँ पर मोनाल तो एक मादा प्रजाति है, लेकिन इसका जो नर प्रजाति होता है उसको क्या कहते हैं? डफिया। डफिया इसको कहते हैं डफिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मोनाल की जो नर प्रजाति है उसको क्या कहते हैं? डफिया कहते हैं। बाकी इसका जो स्थानीय नाम है, इसको स्थानीय नाम में मोनाल या फिर मणिलाल से भी जाना जाता है। बाकी इसका जो पूंछ का रंग होता है, मोनाल की पूंछ का रंग हरा होता है। और इसका जो प्रिय भोजन है, इसका प्रिय भोजन आलू है, जिसकी वजह से आलू की खेती को काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद मोनाल हिमाचल राज्य का भी राज्य पक्षी है और नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के अलावा ये किस और राज्य का राज्य पक्षी है? तो हिमाचल का ये राज्य पक्षी है और राष्ट्रीय पक्षी है ये नेपाल का। उसके बाद आपको बता दूं, मोनाल घोंसला नहीं बनाता है, और जो ये अपने अंडा है, जो अपने एग्स होता है, ये चट्टानों और पेड़ों की छेद में ये देता है। तो यही इंपॉर्टेंट है इसके लिए जो आपका राज्य पक्षी है मोनाल। इसके बारे में इतनी जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी है। इतने ही आप लोगों से प्रश्न बन सकते हैं जो भी आपका बनेगा। बाकी उसके बाद राज्य पशु, तो राज्य पशु जो है कस्तूरी मृग है, जिसको हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में जो जानकारी यहाँ पे बन सकती है, तो राज्य पशु कस्तूरी मृग के बारे में जानकारी आप लोगों के लिए क्या क्या बन सकती है? तो यहाँ पर सबसे पहले कितनी ऊंचाई तक ये पाया जाता है? तो कस्तूरी मृग आपका पाया जाता है 3600 मीटर से लेके 4400 मीटर तक की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। बाकी इसका वैज्ञानिक नाम, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मस्कस काइसोगास्टर। मस्कस काइसोगास्टर। उत्तराखंड में इसकी जो प्रजातियाँ हैं, उत्तराखंड में यहाँ पर कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियाँ पाई जाती है। और इसका जो रंग होता है कस्तूरी मृग का भूरा रंग होता है, जिसमें काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। और इसकी जो विशेषता है, इसकी सूंघने की शक्ति काफ़ी तेज़ होती है। बाकी आत्मरक्षा के लिए इसमें 2 बड़े दांत होते हैं। बाकी इसकी जो औसत आयु है 20 वर्ष इसकी औसत आयु है। और इसकी गर्भाधान की अवधि जो रहती है वो 6 महीने की रहती है। बाकी यहाँ पर जो कस्तूरी इसके द्वारा मिलता है ये सिर्फ नर से मिलता है, मादा से कस्तूरी नहीं मिलता है। और कस्तूरी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो भी अभी आपको बता दूँ। तो कस्तूरी जो यहाँ पर मिलता है साल में सिर्फ 3 साल में सिर्फ एक बार यहाँ पर इससे कस्तूरी निकाला जा सकता है, वो भी नर से, मादा से नहीं। और यहाँ पर जो है एक बार में कितना कस्तूरी निकल सकता है? 30 से 45 ग्राम एक बार में कस्तूरी निकल सकता है। बाकी यहाँ पर कस्तूरी जो है एक सुगंधित
प्राकृतिक रसायन है जिसका उपयोग किया जाता है परफ्यूम बनाने के लिए। औषधियाँ जैसे दमा, मिर्गी, टाइफाइड बीमारियाँ जो होती है उनकी औषधियाँ बनाने के लिए कस्तूरी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से सिर्फ इतने प्रश्न आप लोगों के बनने वाले हैं राज्य पशु से। बाकी अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कस्तूरी मृग संरक्षण। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो कस्तूरी मृग विहार कहाँ है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है। तो कस्तूरी मृग विहार है केदारनाथ में। कस्तूरी मृग विहार केदारनाथ में, ये प्रश्न आपका बना। और इसका जो स्थापना वर्ष है, यानी कि कस्तूरी मृग विहार केदारनाथ में है ये तो पता है, लेकिन कब इसकी स्थापना हुई, तो 1972 में स्थापना हुई। और ये कौन सी जगह है, तो ये है चमोली। और चमोली और रुद्रप्रयाग इन दोनों में ये आता है कस्तूरी मृग विहार, 1972 में स्थापना, और चमोली रुद्रप्रयाग के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद अगला जो यहाँ पर कस्तूरी मृग के लिए स्थान है, ये है मेहरौली का कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। मेहरौली का कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। तो यहाँ पर ये सारे संरक्षण के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा है मेहरौली कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, और इसकी स्थापना होती है 1977 में। और ये मेहरौली कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र का है, बागेश्वर में ही आपका आता है। मेहरौली कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, 1977 में स्थापना। और ये जगह पूछेगा तो जगह आपको बताना है बागेश्वर में। उसके बाद अगला जो यहाँ पर कस्तूरी मृग संरक्षण का केंद्र है, यह है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। तो यहाँ पर ये कौन सी जगह पड़ता है और स्थापना कब हुई, तो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र 1982 में इसकी स्थापना होती है। और ये आपका पड़ता है कांचुला खर्क, जो कि चमोली गढ़वाल जिले के अंतर्गत आता है। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना 1982 में कौन सी जगह पड़ता है, ये आपका कांचुला खर्क, जो कि आता है चमोली जनपद में। उसके बाद आपका अस्कोट अभ्यारण्य, ये भी कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए जाना जाता है। अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना जो होती है 1986 में होती है। और ये आपका जिला पूछेगा तो पिथौरागढ़ जिले में आपका अस्कोट अभ्यारण्य आता है। और सर्वाधिक कस्तूरी मृग आपको यहीं पर मिलेंगे, तो अस्कोट अभ्यारण्य में ही सर्वाधिक कस्तूरी मृग आप लोगों को मिलने वाले हैं। और बाकी यहाँ पर शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि कस्तूरी मृग के शिकार पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया। 1972 में कस्तूरी मृग के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था। बाकी कस्तूरी मृग से तो राज्य पशु जो है उससे आप लोगों से इतने प्रश्न बनने वाले हैं। इतने प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इतना इनके बारे में जान लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पर किसके बारे में, पशु के बारे में पढ़ लिया है, और अब कस्तूरी मृग संरक्षण के बारे में भी पढ़ लिए। उसके बाद राज्य पुष्प बुरांस के बारे में जान लेते हैं। तो राज्य पुष्प के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, राज्य पुष्प क्या है, तो राज्य पुष्प है हमारा बुरांस। और बुरांस के बारे में क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो ये कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और ये विशेष रूप से पर्वतीय वृक्ष है, ये मैदानी वृक्ष नहीं है, सिर्फ पर्वतीय वृक्ष है, सिर्फ ये पर्वतों पर ही पाया जाता है। और इसकी ऊंचाई जो है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। बाकी बुरांस के बारे में और जानकारी जो है, वानस्पतिक नाम इसका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसका वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम बुरांस का ये है वैज्ञानिक नाम, यानी कि वानस्पतिक नाम इसका रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, इसका वैज्ञानिक नाम वानस्पतिक नाम है। इसका जो रंग होता है चटक लाल होता है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो इसके फूलों का जो रंग होता है हल्का सफ़ेद हो जाता है ये। उसके बाद सफ़ेद बुरांस पाई जाता है 11,000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर। बुरांस के जो रंग होता है, फूलों का रंग, वो सफ़ेद हो जाता है। उसके बाद इसका जो खिलने का समय होता है फरवरी से अप्रैल के महीने के मध्य ये खिलते हैं, फरवरी से अप्रैल। और फूलों के जूस, इसके फूलों से जो जूस बनता है वो हृदय रोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी इसमें फूलों से रंग बनाए जाते हैं। और संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था इसको 1974 में। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है कि जो बुरांस है संरक्षित वृक्ष इसको कब घोषित किया गया, तो 1974। बाकी 72 में किसको संरक्षित किया गया था ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये आपका आ चुका है, आपको इतना पता चल चुका है कि राज्य चिन्ह के बारे में पता चल चुका है। राज्य प्रतीक चिन्ह का सबसे पहले निर्धारण कब हुआ था, राज्य चिन्ह क्या है, राज्य पुष्प क्या है ब्रह्मकमल, राज्य पक्षी क्या है मोना, उसके बाद राज्य पशु क्या है, और उसके बाद कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए कौन कौन से संरक्षण केंद्र खोले गए, कब खोले गए, कहाँ खोले गए, और राज्य पुष्प राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी है। तो ये आपके राज्य प्रतीक चिन्ह यहाँ पर से पूरे हो चुके हैं। और राज्य गठन और नाम परिवर्तन कब हुआ इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को पता हो चुकी है। बाकी आगे जानेंगे हम इसके बारे में शासन प्रशासन
और जिलों का गठन, पंचायती राज व्यवस्था, नगर निकाय प्रणाली, मनोनीत पंचायत अध्यक्ष और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अगले वाली वीडियो में।